नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक और आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। मोदी सरकार ऐसे कानून लेकर आई है जिससे देश की राजनीति में कोहराम मच गया है। मोदी सरकार का दावा है कि इससे राजनीतिक भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि पूरे देश को पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्रियों तक ये कानून लागू होगा। गिरफ्तारी या फिर 30 दिन हिरासत पर पीएम और सीएम का पद चला जाएगा। 5 साल की सजा वाले अपराध में नाम आने पर कुर्सी छोड़ने का प्रावधान है। संसद में जमकर हंगामा भी हुआ है। विपक्ष की तरफ से खूब विरोध किया गया है और आरोप लगाया गया है कि इस तरह से विपक्ष के सभी मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाएगा। विपक्ष इसीलिए भी आशंकित है क्योंकि पिछले साल दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सीएम रहते हुए ही ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। केजरीवाल ने जेल में रहकर ही सरकार चलाई थी। नए कानून के मुताबिक जेल जाने पर कुर्सी छोड़नी होगी। विपक्ष की तरफ से नए बिल का जोरदार विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या किसी भी मंत्री को गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पद छोड़ना होगा। शर्त यह है कि जिस अपराध के लिए हिरासत या गिरफ्तारी हुई है उसमें 5 साल या फिर ज्यादा की सजा का प्रावधान हो। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इससे संबोधित 3 बिल पेश किए हैं। इनके खिलाफ जमकर हंगामा हुआ है। विपक्ष ने गृह मंत्री के ऊपर कागज के गोले फेंके और तीनों बिल वापस लेने की मांग की है। हंगामा बढ़ने पर तीनों बिल को जेपीसी को भेज दिया गया। सरकार का कहना है कि तीनों बिल अलग अलग इसीलिए लाए गए हैं क्योंकि केंद्र राज्य सरकारों, जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित राज्यों के लीडर्स के लिए अलग अलग प्रावधान है। पहला 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 है जो केंद्र और राज्य सरकारों पर लागू होगा। दूसरा गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज संशोधन बिल 2025 है जो केंद्र शासित राज्यों के लिए है। और तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 है जिसे जम्मू कश्मीर पर लागू किया जाएगा। संसद में तीनों बिल पर चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। वेणुगोपाल ने शाह को लेकर नैतिकता पर सवाल उठाए हैं तो अमित शाह ने भी कहा है कि जब मैं गुजरात में गृह मंत्री पद पर था तो मेरे खिलाफ फर्जी आरोप लगे थे। मैंने फिर भी नैतिकता का पालन किया और इस्तीफा दे दिया था। एआईएमआई प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और सपा ने बिलों को न्याय और संविधान विरोधी बताया। विपक्ष ने सभी बिलों को लोकतंत्र के खिलाफ बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की है। ओवैसी ने कहा है कि ये सरकार पूरे देश को पुलिस स्टेट बनाने पर तुली हुई है। ये कदम चुनी हुई सरकार पर मौत की कील साबित होगी। संविधान को बदला जा रहा है जिससे भारत को पुलिस स्टेट में बदला जा सके। केंद्र सरकार के मुताबिक अभी केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान है नहीं। इसीलिए ऐसे मामले में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट में संशोधन की आवश्यकता है। ठीक इसी तरह से 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 को लेकर केंद्र सरकार का कहना है कि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो या फिर हिरासत में लिया गया हो। इसीलिए ऐसे मामले में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री परिषद के किसी मंत्री और राज्यों या फिर नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री परिषद के किसी मंत्री को हटाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75 में संशोधन की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसीलिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन के बाद गंभीर आपराधिक केस में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन में हटाने का प्रावधान होगा। केंद्र सरकार का तर्क है कि इससे राजनीति में पारदर्शिता आएगी, लेकिन विपक्ष का तर्क है कि इससे विरोधियों को ठिकाने लगाया जाएगा। फिलहाल देखना यह कि आने वाले समय में इस पर क्या फाइनल फैसला होगा। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जनक एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।